नमस्कार दोस्तों, मेरा साथ चैनल में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में खुश रहने के लिए सकारात्मक विचारों का होना जरूरी है। सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविक, भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। दुआएं कभी खाली नहीं जाती हैं, बस सही वक्त पर कबूल होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मंजर बुरा हो सकता है, मजनल नहीं। द्वार बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीतने का मजा तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। बुरा वक्त भी गुजर ही जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है, तब हमेशा सकारात्मक रहना। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वो आपका वक्त बदल देगा। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता, जो आप सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं, तो यह उनकी समस्या है। पैसा कमाने के लिए इतना वक्त खर्च न करो कि पैसा खर्च करने के लिए जिंदगी में वक्त ही न मिले। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी पल पल ढलती है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। शिकवे कितने भी हों हर पल, फिर भी हंसते रहना, क्योंकि यह जिंदगी जैसी भी है, बस एक ही बार मिलती है। एक समय में एक काम करो, और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फकीर से पूछो। बस कुछ देर आंखें बंद कर अपने जमीर से पूछो। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जब भी जिंदगी आपको पटक दे या पीछे ढकेल दे, तो समझ जाना एक बड़ी छलांग लगाने का समय आ गया है। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। सब कुछ कपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गम की चादर हटाओ और जरा देखो बाहर। औरों के दर्द से तो तुम्हारा दर्द कम है। किस्मत और सुबह की नींद कभी समय पर नहीं खुलती। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है, वैसा बन जाता है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती है, ये वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। सच की राहों पर चलो तो फायदा ही फायदा होता है, क्योंकि इस राह पर भीड़ हमेशा कम होती है। पैरों में आई मूंछ और छोटी सोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है। पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा वक्त रुलाता है, मगर बहुत कुछ सिखाकर जाता है। पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा वक्त रुलाता है, मगर बहुत कुछ सिखाकर जाता है। तुझसे कोई शिकायत नहीं है ऐ जिंदगी, जो भी दिया वही बहुत है। हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है, मगर उससे पहले एक दिन आसमान छूकर दिखाना होता है। यदि जीवन में कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जहां काम सुई का होता है वहां तलवार काम नहीं आती है। दीपक कभी नहीं बोलता, बल्कि उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। वैसे ही आप खुद के बारे में कुछ भी ना बोलें, अच्छे कार्य करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। यदि आपको लोग सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही याद करते हैं, तो इसका अफसोस नहीं करना चाहिए, बल्कि गर्व महसूस करना चाहिए।
क्योंकि एक छोटी मोमबत्ती की याद तभी आती है जब चारों ओर और अंधेरा हो। यदि आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाना चाहते हो तो हाई कैरेक्टर वाले लोगों के साथ रहो और सकारात्मक विचारों की किताबें पढ़ो। मैं खुद की तुलना केवल अपने उच्चतम स्व से करता हूं। मैं सब में फिट होने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं अलग दिखने के लिए पैदा हुआ हूं। मैं खुद की दूसरों से तुलना करने से परहेज करता हूं। सुंदरता सभी आकारों और आकारों में आती है। यदि आप सोचते हो कि आप कर सकते हो तो यकीन मानिए आप कर सकते हो। महान सफलता हासिल करने वाले व्यक्ति कभी फालतू की बातों में समय बर्बाद नहीं करते। वे हमेशा रचनात्मक सोचते हैं और अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं। मैं संबंधित हूं और मैं काफी अच्छा हूं। मेरी मर्जी के बिना कोई मुझे हीन महसूस नहीं करवा सकता। मैं अपने आप को ऐसे लोगों से घेरता हूं जो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। मैं दूसरों में सुंदरता देखता हूं। मैं जैसा हूं वैसा ही संपूर्ण और संपूर्ण हूं। मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता हूं, वे मुझे नियंत्रित नहीं करते। मैं इस दुनिया के लिए आत्मदया महसूस करने के लिए बहुत बड़ा उपहार हूं। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है। मुझे अपनी खूबियों का मालिक बनना पसंद है, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। मैं अपने सिवा किसी और की तरह नहीं दिखना चाहता। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जहां भी हो और तुम जो भी हो, हमेशा प्यार के साथ रहो। अपने दिल की गहराई में देखें और विश्वास करें कि आपने बस महान चीजें बनाने के लिए जन्म लिया है। जीतने वाला ही नहीं, बल्कि कब और कहां हारना है जानने वाला भी सिकंदर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन की कहानी लिखते समय कलम किसी और को न पकड़ने दें। दूसरों की खंदुशी से निराश न हो। अगर जीवन में खुश रहना है तो दूसरों के खहुशी से निराश न हो, बल्कि दूसरों की खहुशी में खुश हो। ऐसा करने से आपको निराश होने का कारण नहीं मिलेगा और आप अपने जीवन में बस खुश रहेंगे। जो भी अपने जीवन में निराश होते हैं वह दूसरों की खहुशी में निराश होते हैं। गलती की जिम्मेदारी खुद ले। अगर कोई भी गलती हो तो दूसरे किसी को गलत कहने से पहले आप खुद को गलती का कारण माने। इससे करने से आपका गुस्सा काफी शांत हो जाएगा। इसके साथ ही साथ सामने वाला व्यक्ति भी फिर कभी यह गलती नहीं करेंगे। तो यह भी एक जीवन में मूल मंत्र है खुश रहने का। तो यह वह तरीके है जिससे आप अपने जीवन में काफी खुश रह सकते हैं। खुद को खुश रखने के लिए काफी लोग कोशिश करते हैं, पर वह खुश नहीं रह पाते हैं। वह जानना चाहते हैं कि खुश कैसे रहे, खुश कैसे रहे। इसका कारण है कि उन्हें खुश रहने के मूल मंत्र नहीं पता जिससे वह खुश रह सके। तो हमने वह तरीके बताए हैं जिससे आप खुश रह सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।